तो आज बात करेंगे कि कम्युनिकेशन और एरोगेंस में क्या अंतर होता है। देखो, तो सिंपल सी चीज पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव और थोड़ी सी गलतियां हुई तो तुम्हें कॉन्फिडेंस के बदले चूतिया दिखा देंगी पूरी तरह से। तो इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो नेक्स्ट टॉक अबाउट कि क्या अंतर होता है इस चीज में। कम्युनिकेशन मतलब कि यू फील कॉन्फिडेंस विद योर सेल्फ, तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, तुम जैसे हो उस चीज पर कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो और तुम किसी को प्रूव नहीं करना चाहते कि तुम ये हो। दैट इज अ कम्युनिकेशन। एंड एरोगेंस का मतलब होता है कि तुम किसी को प्रूव कर रहे हो। लाइक मान लेते कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं अच्छे से बात कर लेता हूँ सबसे, भले तुम ये चीज बोल दो अच्छे से, लेकिन तुम एक चूतिया के सिवा कुछ नहीं लगने वाले सामने वाले के नजरों में, अगर वो थोड़ा सा दिमागी है तो। भले तुम ये चीज अच्छे से बोल दो पर स्टिल तुम्हारा ऑरा जो है ना वो नीचे आ जाता है, क्योंकि तुम प्रूव कर रहे हो सामने वाले को कि तुम कॉन्फिडेंट हो। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि तुम खुद नहीं समझ पा रहे हो कि तुम कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो। तुम खुद उस चीज को प्रूव कर रहे हो, और जो प्रूव करने की जो आदत है ना, गंदी सी चीप सी, ये तुम्हें कॉन्फिडेंट तो नहीं दिखाती है बिल्कुल भी, और ऊपर से तुम्हें चूतिया जरूर दिखा देती है। किसी भी चीज को अगर वो जरूरी नहीं है तो प्रूव करने के लिए बैठो मत वहां पर। किसी को ये मत बताओ कि तुम कॉन्फिडेंट हो। तुम खुद अपने आप में अगर फील कर रहे हो तो तुम उसी तरह बात ही करोगे, और उसी तरह उस सामने वाले को ऑटोमेटिक चीजें पता चलेंगी। उसे दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा कि हाँ भाई ये बंदा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट है, और एक अलग टाइप का ऑरा बनेगा तुम्हारा। अगर तुम इसी जगह तुम प्रूव करने बैठ गए कि यू आर कॉन्फिडेंट, तो तुम चूतिया के सिवा कुछ नहीं लगने वाले। एंड सेकंड थिंग इज कि सामने वालों से डिसएग्री नहीं कर रहे हो। देखो, हमारी आदत होती है कि जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती या किसी ऐसी चीज में जिससे हम हर्ट हो जाते हैं, कोई चीज है जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो हम सामने वाले से डिसएग्री करने लगते हैं कि ये मुझे पता है, ये मुझे अच्छा लगता है, तुझे अच्छा नहीं लगता, तू बेकार है, तू चूतिया है, ऐसा कुछ करके उसके कारण ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। और इस ओवर रिएक्शन के कारण हम एक तरीके से पागल की तरह रिएक्ट करने लगते हैं। बहुत गंदा होता है अगर तुम इस तरह से कर रहे हो, तो स्टॉप दैट। एंड ये तुम्हें पूरी तरह से एकदम बेकार लुक देता है। भले तुम चाहे जितना अच्छे से बात करो लोगों से, पर तुम अगर ये चीज कर रहे हो कि फालतू में ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो तुम एक चूतिया के सिवा कुछ नहीं लगने वाली। तो ओवर रिएक्शन को स्टॉप करो एंड और कामनेस के साथ लोगों को समझो, सुनो चीजें, सिर्फ बकते ही ना रहो, चीजों को समझो और ओवर रिएक्शन से बचो। कि तुम जो फालतू में ओवर रिएक्ट करते हो, कि अगर तुम्हें कोई बंदा है जो सामने मैच नहीं देखता, मतलब क्रिकेट नहीं देखता, और तुम उसके लिए ओवर रिएक्ट करते हो, भाई भले तो चाहे जितना अच्छा हो, पर सामने वाले को नहीं अच्छा लगता तो नहीं देखता, वो तेरे से क्या, बस उसे उसमें हाँ कह दे, और क्या लेना देना हो। तो उसमें ओवर रिएक्ट करेगा, भाई तो क्रिकेट नहीं देखता, ओ ये क्या है फालतू की चीजें। और ये सिर्फ क्रिकेट पर नहीं, मैं क्रिकेट का एग्जांपल ले रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ, पर हर चीज पर देखो कि हाँ क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ओवर रिएक्ट करने से जितना बचोगे उतना ही अच्छा होगा। और थर्ड पॉइंट भी हमारा यही है कि काम रहकर बात करना। हम ज्यादातर अगर किसी भी नए पर्सन से बात करते हैं, जाकर किसी लड़की से बात करने को कह दिया जाए, तो आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट तो करते हैं, साथ में काम नहीं रहते। ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा होता है कि आप बोलते चले जाते हैं, चीजों को बकते चले जाते हैं, और सामने वालों को बोलने का मौका ही नहीं देते, और कुछ ऐसे पागलपनों वाली हरकतें भी कर देते हैं जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए। और जो चीज करने के बाद आपकी इज्जत तो उसके सामने चली गई, तो स्टिल थोड़ा काम रहो, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल में रखो, फालतू में ओवर रिएक्ट ना करो, और अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, समझे ना। मतलब कि ऐसा नहीं करो कि प्रूव करो ही ना, पर बहुत ज्यादा जो प्रूव करते रहते हो, जो बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करने लगते हो अपनी चीजों को, ये चीज से बचो। ओवर एक्सप्लेन करना भी तुम्हें लो कॉन्फिडेंस ही दिखाता है, और तुम फालतू में चीजों को बताते रहते हो, तो बहुत ही गंदा होता है। तो न ज्यादा एक्सप्लेन करो किसी चीज को, और जो तुम्हारे दिमाग में है उससे जितना कम एक्सप्लेन करोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। तो कॉन्फिडेंस दिखने के लिए ये चीजें जरूर करो, और फालतू में बकवास ना करो ज्यादा भी। सामने वालों को भी बोलने का मौका दो। जाके अगर तुम किसी लड़के से पहली बार बात करो तो सोचो कि बकवास करोगे तो तुम चूतिए लगोगे, ये मत सोचना कि तुम अच्छे लगने वाले हो, समझ रहे हो ना। तो जितना हो सके अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखो, और कम बोलो, और सामने वालों को बोलने का मौका दो। सामने वालों को जितना बोलने का मौका दे सको उतना दो, और जब लगे कि तुम्हारी बातें लो आ रही हैं, धीमे धीमे बातें कम पड़ रही हैं, और अगर इसी तरह चलता रहा तो बातें बंद हो जाएंगी, तब जाकर तुम भी कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करो एंड अपने आगे से कुछ सवाल करो जो बातों को और ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड आगे बढ़ाए। ऐसे फालतू में अगर सुनते ही रहोगे तब भी अच्छा नहीं है। तो ये चीजें करो, और प्रूव करने की जरूरत तुम्हें नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, और जितना काम रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। सामने वालों को बोलने का मौका दो, ठीक है, और चीजों को ओवर एक्सप्लेन ना करो बिल्कुल भी।